नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बिहार शिक्षक बहाली के नतीजे आ चुके हैं और योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले। इतनी ज़्यादा वैकेंसी थी कि योग्य अभ्यर्थी ना मिलने की वजह से बीपीएससी को विचार करना पड़ रहा है। कट ऑफ काफ़ी कम गया है। यूपी के अभ्यर्थियों की क्या स्थिति है, चर्चा करेंगे। डीएलएड में फिर घटा है क्रेज और सीटें रह गई हैं खाली। शिक्षा मित्रों का बढ़ सकता है मानदेय, कमेटी लेगी फैसला। एपीएस भर्ती सूचना, डीए, ओपीएस, क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी खबरों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो कल की डेट में ही कंफर्म हो चुका था कि बिहार शिक्षक बहाली के नतीजे देर रात तक जारी कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, फाइनली नतीजे आ चुके हैं और बिहार में बाहर आ चुकी है। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा में 72% अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उच्च माध्यमिक में देखा जाए तो 23,701, माध्यमिक में 26,204 और प्राथमिक में सबसे ज़्यादा 72,419 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। दोस्तों, देखा जाए तो काउंसलिंग के बाद प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। ये पूरा आंकड़ा यहाँ पर दिखा दे दोस्तों। 57,000 कुल सीटें थी, जिसमें 23,701 मात्र सफल हुए, 44.14%। और माध्यमिक की स्थिति है 32,916 वैकेंसी में 26,204 उत्तीर्ण हुए हैं, 79.60% रिजल्ट रहा है। और प्राथमिक में 79,943 सीटों में से 72,419 भर गई हैं और 90.58% खाली रह गई हैं। दोस्तों, देखा जाए तो उच्च माध्यमिक में वैकेंसी ज़्यादा खाली रहने के पीछे की वजह यह है कि एस्टेट यहाँ मांगा जाता है और बिहार का एस्टेट अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसी वजह से काफ़ी जो वैकेंसी हैं वो खाली रह गई हैं। लेकिन अब ये सारी वैकेंसी बीपीएससी टीआरई 2 में शिफ्ट हो जाएंगी और एस्टेट इधर हो गया है एक, तो अब देखिएगा सारी वैकेंसी फिल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर डीएलएड ने कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को बुरा दिखाया है। सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी हुआ है, 79,000 आपको नौकरियों का मौका रहा और सिर्फ 72,000 ही पास कर पाए। तो ये थोड़ी सी शर्मनाक स्थिति है डीएलएड वालों की। और बुधवार रात तक रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। दोस्तों, अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि वेटिंग लिस्ट वालों को मिलेगा मौका। अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया है कि कई अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों परीक्षाओं में सफल हुए हैं, वह किसी एक में ही योगदान कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में कई सीटें रिक्त होंगी। राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर आयोग इन सीटों पर नियुक्ति के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार कर मेधा सूची जारी करेगा। उन्होंने बताया कि परिणाम पूरी तरीके से औपबंधिक है। कई अभ्यर्थियों ने सीटीटी उत्तीर्ण किया से संबंधित अर्हता की जानकारी आयोग को उपलब्ध नहीं कराई है, फिर भी उनका परिणाम जारी कर दिया गया है। सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेज प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उनका परिणाम रद्द कर दिया जाएगा और इनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। ऑनलाइन आवंटित होंगे स्कूल। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा पटना में नियुक्त कुल 49 शिक्षकों की बुधवार को काउंसलिंग कराई गई। इनमें से अंग्रेजी में 35, हिंदी में इतना अभ्यर्थी शामिल हुए। और दोस्तों, ये शिक्षक 1 नवंबर तक आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और इसके बाद उन्हें ऑनलाइन स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। तो बिहार वालों में जो उबाल आ रहा था कि हमारी हकमारी हो रही है, तो भाई देख लो, तुम इतने ज़्यादा योग्य हो कि वैकेंसी ही नहीं भर पा रहे हो और आंदोलन कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में जब आकर के आप यहाँ पर सीटें मारते हो तब आपको आनंद आता है, लेकिन बिहार का जब बात आया तो आप लोग बहुत उछल कूद मचाए थे और आपके अंदर इतनी योग्यता ही नहीं कि आप पास कर पाओ। तो ऐसे लोग बिलों में जाकर घुस गए होंगे और जो आंदोलन में ज़्यादा उबाल मार रहे थे वही फेल हुए होंगे। क्योंकि यहाँ पर भी बहुत नेतली टाइप के लोग दिखते हैं, उनका बीपीएससी टीआरई में सिलेक्शन नहीं हुआ, पीआरटी में, वो सिर्फ बधाई ही देते आपको फिरेंगे। 10 नेता है जो भी डीएलएड का हो, उसका एक का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ यही दर्शाता है कि योग्यता नहीं है और ढिंढोरा पीट रहे हो आप। इसी प्रकार के हालात दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी होने वाले हैं। सिर्फ डीएलएड रहेगा वैकेंसी में
तो यहाँ पर दोस्तों जब वैकेंसी आएगी तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो परफॉर्मेंस उतना नहीं दे पाएंगे। 68,000 वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश में, और देख रहे हैं आधी वैकेंसी लगभग 20-22 हज़ार खाली रह गई, और 69,000 रही, उसमें भी खाली रह जाती अगर बीएड ना होता। तो ये बीएड का जो इंक्लूजन है वो डीएलएड की नाकामी की वजह से है, अन्यथा 2018 की गाइडलाइंस कभी जीवन में नहीं आती। 2018 की जो गाइडलाइन आई वो बीएड के लोगों को शामिल करके वैकेंसी को फिलअप करने के लिए आई। अभी केवीएस का रिजल्ट आएगा, उसमें भी आप देख लीजिएगा कितनी वैकेंसी जो है फिलअप हो रही हैं। केवीएस में तो खैर बहुत कम वैकेंसी रहती हैं, लेकिन ज़्यादा वैकेंसी आएंगी तो वहाँ पर दिक्कतें होंगी। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों यही है, प्रदर्शन करिए, मांग उठाइए, लेकिन पढ़ाई आप बिल्कुल मजबूत रखें कि कोई आपको सामने से तमाचा न मार सके कि आप योग्य नहीं हो। हर जगह पर यही होता है कि वैकेंसी, योगी जी खुले मंच से बोलते हैं कि हमारे पास तो योग्य उम्मीदवार ही नहीं है, हम वैकेंसी तो दे रहे हैं, भरपूर दे रहे हैं, और वैकेंसी खाली रह जा रही है। इस प्रकार के वक्तव्य सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है कई बार कहे गए हैं। दोस्तों देखा जाए तो 6,557 ने डीएलएड में नहीं लिया प्रवेश। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए फर्स्ट फेज कॉलेज आवंटित करने वाले 6,557 अभ्यर्थियों ने दाखिला नहीं लिया। डीएलएड का क्रेज इस प्रकार से घट रहा है। दोस्तों एक उम्मीद थी कि इस बार डीएलएड की जो सीटें हैं वो भर जाएंगी, लेकिन जब वैकेंसी नहीं देना है उत्तर प्रदेश सरकार को, तो यहाँ पर डीएलएड की सीटों की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं कि भर जाएंगी। 89,000 सीटें आवंटित की गई थी, और पीएनपी ने प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की सूचना 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन मांगी थी। प्रवेश की रिपोर्ट के मुताबिक डायट में 8,041, शर्मनाक स्थिति है। डायट सरकारी सीट जो 10,000 में आप बीटीसी करवा रहे हो, वहाँ पर वैकेंसी नहीं भर जा रही हैं, वहाँ पर सीट नहीं फुल हो पा रही हैं। 8,041, तो ये इंटरेस्ट दिखाता है। निजी कॉलेजों में 81,842, निजी कॉलेजों में 2 लाख एबव सीटें हैं, और वहाँ पर 81,000 फर्स्ट फेज में भर गई हैं। अगर इतना हो हल्ला मचा था बीएड के बाहर होने से, तो सब लोग धड़ाधड़ बीटीसी ही करते। न दोस्तों कोई बीएड कर रहा है, न इस टाइम बीटीसी कर रहा है। बीएड में क्या है, वैकेंसी बहुत कम आती है, कभी कदार आती है, और बीटीसी में आती थी भरमार, तो बीएड को बाहर ही कर दिया गया। तो अब डीएलएड कौन करेगा, वैकेंसी आ ही नहीं रही है। तो ऐसे प्रशिक्षणों को मेरे हिसाब से सरकार को बंद करने चाहिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन का माहौल आता है, छात्र थोड़ा सा परेशान होता है कि यार बीटीसी कर लूँ, हो सकता है कि नौकरी न छूट जाए। लेकिन जब भाई वैकेंसी देना नहीं है, तो आप बीटीसी जैसे कोर्सेज को बंद कर दीजिए। सिर्फ एक टीचिंग लाइन का कोर्स रखिए। 1 to 12 के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फ्रेम हो रही चीज़ें, उनको बिल्कुल से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, जिससे कि जो आम युवा है वो गुमराह ना हो, परेशान ना हो, चूँकि मेहनत मशक्क़त का पैसा है, और गार्जियन को भी दिक्कतें ना झेलनी पड़े। दोस्तों देखा जाए तो शिक्षा मित्रों के मानदेय की वृद्धि के लिए शासन बनाएगी कमेटी। शासन से आश्वासन मिलने के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। प्रमुख सचिव से प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षा मित्र संघ है उसकी वार्ता हुई। निदेशक ने माना है कि अभी मिल रहा मानदेय काफ़ी कम, तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों को कुछ चुनाव के पहले मिल सकता है। लगातार एकजुटता बनाए रहें। 4% डीए बढ़ चुका है, दिवाली बोनस भी मिलेगा, और किसानों के लिए 150 रुपया जो मूल्य है वो बढ़ा दिया गया है। तो केंद्रीय किसानों को दिवाली का तोहफा मिला है। और दोस्तों 2015 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि हुई है एमएसपी में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। और दोस्तों एपीएस भर्ती की बात करें तो 5% तक त्रुटि की छूट दी गई थी, और इसको जो है इस विज्ञापन में 5% के अलावा 3% और गलतियां माफ़ करने का प्रावधान था। इस प्रकार कुल 8% तक गलतियों की छूट थी। इस पर राज्य सरकार ने 10 जून 2019 को एक आदेश जारी कर आयोग को नियमावली के अनुसार चयन प्रक्रिया करने का निर्देश दिया था। और दोस्तों जीत के चौके के लिए भारत तैयार हो रहा है। वर्ल्ड कप का मैच नंबर 17 है भारत और बांग्लादेश के खिलाफ। दोपहर 2 बजे से आप लोग आनंद लीजिए वर्ल्ड कप का। एमटीएस हवलदार भर्ती में आवेदन किया है तो जाकर रिजल्ट देख लीजिए, घोषित हो चुका है।
अगर जॉब मिल गई है तो एंजॉय कर सकते हैं, अन्यथा परेशान होते रहिए। और दोस्तों, उज्ज्वला योजना के तहत हर लाभार्थी के खाते में 660 रुपया नगद भेजा जाएगा। ये दिवाली का मुफ्त सिलेंडर के लिए कैबिनेट प्रस्ताव जल्द आएगा। 1200 करोड़ खर्च होंगे। पहले चरण में 1,54,00,000 अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं सरकार ला रही है, चुनाव के पहले बाहर आ रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई सारी सूचनाएं। और दोस्तों, ओपीएस वाला जो यहाँ पे लिखा है, तो एनपीएस को ओपीएस की तर्ज में लाने की कोशिश की जा रही है। मिनिमम जो पेंशन है वो 40 से 45% देने की तैयारी है। इस प्रकार की चीज़ें जो है निकली हुई हैं, लेकिन ओपीएस नहीं देंगे, एनपीएस को मॉडिफाई करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।